Hello dear students. Today we will discuss about the second story of Hornbill book, and the name of this story is The Address, written by Marga Minko. So before starting this story we will go through a short intro of this story. As you are seeing in the image, this short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. So students, सबसे पहले आप देख सकते हैं दिस शॉर्ट स्टोरी, तो क्लियर है आपको कि एक छोटी सी कहानी है. इज़ अ पाइनेट अकाउंट. पाइनेट मीन्स होता है करुणाजनक, मीन्स दुख, एक तरह से हम कह सकते हैं दुख. अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स. यहाँ पे एक डॉटर है, बेटी है, और वो कौन है? खुद जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, मीन्स जो लेखिका हैं वो खुद ही हैं. यहाँ पे उनकी एक बहुत ही दुख भरी स्टोरी बताई गई है. वो गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जो अपनी माँ का सामान ढूंढने के लिए जाती हैं आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड. ठीक, हॉलैंड में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद एक बेटी जो होती है, मीन्स जो लेखिका है, वही यहाँ पे बताया गया, उन्हीं के बारे में ये स्टोरी है. एक ऑटोबायोग्राफी है ये. तो ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको पहले भी बताया है, आत्मकथा होती है. तो एक तरह से हम ये कहें कि दिस स्टोरी इज़ अ ऑटोबायोग्राफी. तो ये जो कहानी है वो ऑटोबायोग्राफी है किसकी? मार्गो मिनको की. तो एक डॉटर है वो, तो अपनी माँ का सामान लेने के लिए सामान की खोज के लिए जाती हैं आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद हॉलैंड में. व्हेन शी फाइंड्स देम, जहाँ पे वो पाती हैं, जहाँ पे उनको मिलता है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. जहाँ पे वो देखती हैं कि उनकी जो पुरानी, क्योंकि वो लोग वहीं के रहने वाले थे, तो वो जो हैं वो लोग क्या थे? एक ज्यूज़ थे. ज्यूज़ मीन्स होता है यहूदी. यहूदी एक धर्म होता है. ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ. तो ये जो राइटर हैं और जो उनकी माँ थी, वो लोग कौन थे? हॉलैंड के रहने वाले थे और वो लोग यहूदी थे. मीन्स यहूदी धर्म होता है. इस ऑलमोस्ट जो इज़राइल निवासी होते हैं, इज़राइल के रहने वाले होते हैं, उन्हें हम यहूदी धर्म के लोग बोलते हैं. तो वहाँ पे एक युद्ध हुआ था. उस युद्ध के दौरान इन लोगों को यहूदी, जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का जो मेन टारगेट था वो क्या था कि यहूदियों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था. तो वो लोग वहाँ से निकल के भाग गए थे. युद्ध के दौरान वो लोग वहाँ से चले गए थे, भाग गए थे. तो जब युद्ध ख़त्म हो जाता है, तो हम स्टोरी की तरफ आते हैं. जब युद्ध ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो मार्गो मिनको होती हैं वो अपनी माँ का सामान खोजने के लिए फिर से वहीं पे जाती हैं, जहाँ पे वो देखती हैं, इवोक मिस होता है स्मृतियाँ. तो उन सामानों के साथ वो देखती हैं कि उनकी पुराने जीवन की काफ़ी स्मृतियाँ, यादें जुड़ी हुई होती हैं. हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड. जहाँ पे वो डिसाइड करती हैं कि सारी जितनी भी मेमोरीज़ हैं उनको वो पीछे छोड़ देंगी, एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़े. मीन्स अपने जीवन की पुरानी यादों को पीछे छोड़ के वो आगे अपना जीवन स्टार्ट करने के लिए डिसाइड करती हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. देखिए, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है इसलिए आई आस्क्ड मीन्स जो मार्गो मिनको हैं वो कहती है मैंने पूछा. डू यू स्टिल नो मी. एक घर पहुंचती हैं, अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा. तो वहाँ पे वो जाके पूछती है डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं, पहचानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. मीन्स जो मार्गो मिनको हैं वो क्या कहती हैं? मैंने पूछा क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं? द वोमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. तो कॉमन सी बात है, किससे पूछ रही हैं? एक लेडी जो सामने खड़ी हुई है. द वोमेन है तो एक लेडी सामने खड़ी हुई है, उसी से वो पूछ रही हैं कि क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? तो वो द वोमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. सर्चिंगली मीन्स, सर्च मीन्स खोजना. तो ऐसा लगता है जैसे वो उसकी नज़रें खोज रही हैं कि मैं कौन हूँ, वो मुझे पहचान नहीं रही. ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पहचान नहीं रही है. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. चिंक मीन्स क्या होता है? दरार. मीन्स एक, उस दरार में जैसे हम थोड़ा सा दरवाजे को खोलते हैं तो बीच में थोड़ी सी गैपिंग जो होती है, तो यहाँ पे वो कह रही है शी हैड ओपन द डोर. उस लेडी ने दरवाजे को खोला, थोड़ा सा खोला जिसमें थोड़ा सा गैपिंग था. आई केम क्लोजर. मैं उनके और करीब पहुँची. एंड स्टूड ऑन द स्टेप. और सीढ़ी पे खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू. उन्होंने रिप्लाई क्या किया? नहीं, मैं आपको नहीं जानती. आई एम मिसेस एस डॉटर. इट मीन्स जो
मार्गोमिन को है, उनकी माँ का नाम क्या है, मिसेस एस। तो मार्गोमिन को कहती है आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उन्होंने, वो जो लेडी सामने खड़ी थी, उन्होंने अपने हैंड को ऑन द डोर मीन्स अपने हैंड को उस डोर पे लगा लिया, एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोकना चाहती है, इट ओपनिंग एनी फर्दर, कि वो दरवाज़ा और ज़्यादा ना खुले। मीन्स उन्होंने थोड़ा सा जो दरवाज़ा खोला था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने अपना हाथ ऐसे लगा लिया था कि लग रहा था कि वो चाहती ही नहीं है पूरे दरवाजे को खोलना। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, उनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, उनके चेहरे पर जरा से भी भाव नहीं थे कि वो मुझे पहचान रही हैं। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो बहुत ही शांति के साथ मुझे घूर रही थी, देख रही थी। नाउ परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलत जगह पे आ गई। यहाँ पे क्या कहती है मार्गोमिन को कि परहैप्स, शायद मैं गलत जगह पे आ गई। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद ये वो लेडी नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उनको केवल एक बार देखा था। फ्लीटिंगली मीन्स बहुत जल्दी से, काफ़ी कम समय के लिए मैंने उनको एक बार देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और वो काफ़ी लंबे समय पहले मीन्स काफ़ी साल पहले मैंने उनको थोड़ा सा एक बार देखा था, कम समय के लिए। तो वो क्या कहती है, शायद मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत दरवाजे पर गलत घंटी बजा दी है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर, अब वो जो लेडी सामने खड़ी थी वो दरवाजे के बाहर आ जाती हैं एंड स्टेप टू द साइड, और किनारे पे खड़ी हो जाती हैं आकर। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, और उस लेडी ने क्या पहन रखा है, मेरी माँ के हाथ का निटेड मीन्स बुनना, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो मेरी माँ के हाथ का बुना हुआ उन्होंने ग्रीन कलर का कार्डिगन पहन रखा, मीन्स स्वेटर पहन रखा है। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उनमें जो बटन्स लगी हुई हैं उस कार्डिगन में वो वुडन की लगी हुई हैं, और धुलने की वजह से वो काफ़ी, उनका कलर जो हो गया वो काफ़ी फेड हो गया है, पीला पड़ गया है। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उन्होंने देखा कि शायद मैं कार्डिगन को देख रही हूँ। एंड हाफ हेड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और जब उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि मैं कार्डिगन पर ध्यान दे रही हूँ, तो उन्होंने फिर से वो अपने आप को दरवाजे पर उन्होंने छिपा लिया, मीन्स आधा वो दरवाजे से उन्होंने खुद को छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा उनसे, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, अब वो लेडी रिप्लाई करती है, हैव यू कम बैक, क्या आप लोग वापस आ गए हैं। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा शायद कोई वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या आप लोग क्या वापस आ गए हैं। ओनली मी, यहाँ पे जो राइटर हैं मार्गोमिन को, वो रिप्लाई करती हैं ओनली मी, केवल मैं आई हूँ और कोई भी नहीं आया है, क्योंकि लेडी उनसे पूछती कि आप सब लोग आ गए हैं, तो वो रिप्लाई करती नहीं, केवल मैं आई हूँ और कोई भी नहीं आया है। So students, this is the first page of this story. I hope you have well understood it. Note down difficult words and again repeat this story. Thank you for today. It's enough for today.